Hello everyone, I hope you all are doing well. So, today I'm going to discuss a famous poem, The Tiger by William Blake. विलियम ब्लेक ने ये फेमस पोएम लिखी है द टाइगर। और इस वीडियो में हम द टाइगर पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, इसकी थीम, सेटिंग, टोन और राइम स्कीम के साथ साथ लिटरेरी डिवाइसेस को भी डिस्कस करेंगे। इस पूरी पोएम का जो लिटरेरी डिवाइसेस होंगी या क्रिटिकल एनालिसिस है, जो नोट्स हैं, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक की सूरत में मिल जाएंगे। वहाँ से आप इस टॉपिक के नोट्स ले सकते हैं। विलियम ब्लेक जो थे वो ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक और लिटरेरी जीनियसिस में से एक थे 18th एंड 19th सेंचुरीज के। उनके जो नोटेबल वर्क्स हैं उनमें द टाइगर, द स्कूल बॉय, द लैम्ब, अ पॉइजन ट्री एंड लंदन शामिल है। जो टाइगर है, द टाइगर पोएम, ये बेस्ट नोन पोएम्स में से एक है विलियम ब्लेक की, जो कि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंसेस में इंक्लूड है, जो कि उनकी कलेक्शन है पोइट्री की। तो अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज कंपेनियन, एक कैम्ब्रिज कंपेनियन थे विलियम ब्लेक के, उन्होंने कहा है द टाइगर इज़ द मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड पोएम इन इंग्लिश, कि जो द टाइगर पोएम है वो मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड पोएम्स में से एक है इंग्लिश के अंदर। द टाइगर पोएम सबसे पहले पब्लिश की गई थी 1974 में विलियम ब्लेक्स के एक वॉल्यूम था पोएम्स का, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में, जिसमें बहुत सी और भी पोएम्स विलियम ब्लेक्स की शामिल हैं। जो दी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वॉल्यूम है, ये डिज़ाइन किया गया था विलियम ब्लेक का जो पहली कलेक्शन थी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये पोएम दी टाइगर जो थी वो फिर ऐड की गई थी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में। दी लैम्प जो पोएम थी ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के जो वॉल्यूम है उसके अंदर एडिट थी, बट इसका जो कंपैरिजन है वो किया गया फिर दी टाइगर पोएम के साथ, जो कि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में अपेयर हुई है। ये जो पोएम है, इसका जो मेन आइडिया है वो है डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द डिवाइन एंड गॉड्स क्रिएशन, कि अगर गॉड जो है वो इनोसेंट और अच्छी चीज़ें बनाते हैं, तो एक और साइड भी है डिवाइन की, गॉड की, जो कि डिस्ट्रक्टिव है। यानी कि अगर वो लैम्प बनाते हैं जो कि बहुत इनोसेंट है, तो वो टाइगर भी बनाते हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। तो ये जो पोएम है ये कंपैरिजन दे रही है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंसेस के दरमियान। क्रिटिकल समरी देख लेते हैं अब इस पोएम की। जो द टाइगर है, ये एक जो टाइगर है वो एक फियरफुल क्रिएचर है जिसकी एक लवली शेप है। फॉरेस्ट के अंदर रात को उसकी जो आंखें हैं वो ब्राइटली चमकती हैं, बर्न करती हैं, जलती हैं, जैसे दी बॉल्स ऑफ ब्राइट। अब यहाँ पे लाइंस हैं। फर्स्ट लाइन है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, कि जो पोएम है वो वॉन्डर करती है कि किस तरह से जो टाइगर की बॉडी है वो फेयरफुल है और वेल प्रोपोर्शनड है, और उसकी जो आंखें हैं वो रात के वक्त फॉरेस्ट के अंदर इस तरह से चमकती हैं जैसे कोई चीज़ जल रही हो। और ये जो पोएम है द टाइगर, ये सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस है जो जिसमें विलियम ब्लेक जो है वो बहुत से क्वेश्चंस कर रहे हैं क्रिएटर से, जो कि गॉड हैं, कि किस तरह से उन्होंने ये फियरफुल क्रिएचर जो है वो बनाई है। नेक्स्ट लाइन है व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई वुड फ्रेम दाई फेयरफुल सिमेट्री, कि वो कौन से इमॉर्टल हैंड और आईज हैं जिसने तुम्हारी जो फेयरफुल सिमेट्री है, जो साख्त है तुम्हारी, उसको बनाया है जिससे बहुत डर लगता है। जो फर्स्ट स्टैंडा है और जो सिक्स स्टैंडा है वो एक जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है, और वो भी इमॉर्टल क्रिएटर के बारे में पूछ रहे हैं जो कि इस बीस्ट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन वॉट डिस्टेंट डीप और स्काइज बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज। जो सेकंड स्टैंडा है वो कंटिन्यू होता है फायर इमेजरी के साथ, जो कि फर्स्ट दो लाइंस में जो राइटर हैं उन्होंने क्रिएट की है, पोइट ने क्रिएट की है बर्निंग ब्राइट के साथ विद टॉक ऑफ द फायर इन द क्रिएटर्स आइज। और ये जो नोशन है क्रिएटर का, वो फैशनिंग कर रहा है कि टाइगर जो है उसको प्योर फाइट से बनाया गया है, क्योंकि जैसे जो क्रिएटर है उसने आग के अंदर अपना हाथ डाला और उस आग से इस क्रिएचर को फॉर्म किया, मोल्ड किया, और इसकी जो सिमेट्री, इसकी जो साख्त है उसको बनाया। और ये गॉड ही हैं जिन्होंने जो है फायर के साथ खेला है और इस टाइगर को बनाया है, इसकी जो फेयरफुल सिमेट्री है और इसकी जो आंखों के अंदर जो एक फायर है उसको क्रिएट किया है।
फायर एग्रेशन को सिंबलाइज करता है, एंगर को सिंबलाइज करता है, जो कि टाइगर की आंखों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट लाइन है एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट कुड ट्विस्ट दिस न्यूज ऑफ दाई हार्ट। अब थर्ड स्टैंडा में जो पोइट है वो बात कर रहे हैं टाइगर के हार्ट के बारे में। वो ये वॉन्डर कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ये तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से शोल्डर्स हैं, कौन सा आर्ट है क्रिएटर का जिसने जो मसल्स हैं टाइगर के हार्ट के उसको ट्विस्ट किया है। यानी कि जो टाइगर का हार्ट है, अब हम देखते हैं कि फिल्ड विद पैशन एंड ब्रेवरी, यानी कि टाइगर्स जो हैं वो बहुत ब्रेव होते हैं। तो वो ये वॉन्डर कर रहे हैं पोइट कि किस तरह से, कौन से शोल्डर हैं, कौन से आर्ट के का सहारा लेकर इसके हार्ट को बनाया गया, और उसकी जो मसल्स हैं उसको ट्विस्ट किया गया है। यहाँ पे जो पोएट हैं वो गॉड की जो पावर और अमेजिंग आर्ट है उसको प्रेज़ कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं जिसने टाइगर का ये हार्ट बनाया है। व्हाट द हैमर, व्हाट्स द चेन, इन व्हाट फर्नेस वाज दाई ब्रेन। अब फोर्थ स्टैंजा में जो पोएट है वो जो टाइगर का ब्रेन है उसको प्रेज़ कर रहे हैं। वो ये वंडर कर रहे हैं कि कौन से हैमर्स हैं, चेन है, एनविल है और फर्नेस हैं जो क्रिएटर ने यूज़ किए हैं इस टाइगर के ब्रेन को बनाने के लिए। क्योंकि ये जो टूल्स हैं ये आयरन स्मिथ यूज़ करते हैं सॉलिड और हैवी आइटम्स बनाने के लिए। लोहे से बनी हुई चीज़ें जो हैं उनको बनाने के लिए जो आयरन स्मिथ है वो इन हैमर, चेन, एनविल और फर्नेस को यूज़ करते हैं। और जो टाइगर का ब्रेन है उसको भी किसी हैवी चीज़ से ही तशबीह दी गई है। और ये कहा गया है कि जो टाइगर का ब्रेन है वो भी आयरन से कम नहीं है। तो इस तरह जो पोएट हैं वो सोच रहे हैं कि ये जो डिवाइन टूल्स हैं किस तरह से इनको गॉड ने यूज़ किया है इस डेडली एनिमल का ब्रेन बनाने के लिए। अगेन जो पोएट हैं वो ये वॉन्डर कर रहे हैं कि किस तरह से जो पावरफुल क्रिएटर है कि, और जो क्रिएटर उसकी ग्रास्प कितनी पावरफुल है कि उन्होंने इस डेडली एनिमल जो टाइगर है उसका ब्रेन बनाया है। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamp made thee? अब जो फिफ्थ स्टैंजा है उसमें जो पोइट हैं वो कंपेयर कर रहे हैं डेडली एनिमल को लैम्प के साथ, जो कि मीक है, इनोसेंट है, वीक है और क्वाइट अपोजिट है इस टाइगर के साथ। और इन एडिशन उन्होंने एक रेफरेंस भी दिया है बिब्लिकल इंसिडेंट का जो कि पैराडाइज लॉस्ट के अंदर जॉन मिल्टन ने डिस्क्राइब किया है, जिसमें जो सैटर्न है उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो फिर अपने जो स्पीयर्स होते हैं, अपनी जो तलवार होती है, जो अपने हथियार होते हैं उनको नीचे डाल देते हैं और वो जो हेमन है उसको वाटर कर देते हैं अपने टेयर्स के साथ, यानी कि गॉड से मुकाबला करते हैं लेकिन फिर उनको अपनी हार माननी पड़ती है। जो पोइट है वो कहते हैं कि जब गॉड ने टाइगर को क्रिएट किया था जो स्टार्स थे, स्टार्स मीन्स सैटर्न एंड हिज फॉलोअर्स अकॉर्डिंग टू द पोइट। तब जो है जो सैटर्न और उसके फॉलोअर्स थे वो गॉड के साथ वॉर कर रहे थे, जंग कर रहे थे। और जब टाइगर को गॉड ने बनाया तो ये जो सैटर्न और उसके फॉलोअर्स थे वो टाइगर से इतने खौफ ज़दा हुए कि उन्होंने अपनी हार जो है वो मान ली, तस्लीम कर ली और अपने जो वेपन्स थे उनको नीचे फेंक दिया। और अब उस जो आसमान था, जो स्काई था उसको अपने आंसुओं से गीला कर दिया। थर्ड लाइन में जो पोएट है वो वॉन्डर करते हैं would God have smiled after creating tiger as it was beyond words for satanic forces। कि वो ये सोचते हैं कि जब गॉड ने टाइगर को बनाया और टाइगर से जो सैटेनिक फोर्सेस थी वो बहुत डर गई थी तो क्या गॉड मुस्कुराए होंगे। तो ये वॉन्डर कर रहे हैं पोएट। वो दोबारा सोचते हैं कि क्या ये सेम क्रिएटर है जिसने लैम्प को बनाया, क्योंकि लैम्प जो है वो इनोसेंट है और मीक है, जबकि टाइगर जो है वो डेडली है, डेडली इनफ के वो फ्राइटन कर सके, डरा सके सैटन को। अब यहाँ पे जो फिफ्थ स्टैंडा है वो सेम ही आता है फर्स्ट स्टैंडा से ही, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लाइन्स छोड़ दी। जो फाइनल स्टैंडा है वो रेपिटेशन है फर्स्ट स्टैंडा की। जो ओनली वर्ड है जो यहाँ पे लास्ट स्टैंडा में चेंज किया गया वो डेयर है इंस्टेड ऑफ कुड, जो कि क्वाइट सिग्निफिकेंट है। फर्स्ट स्टैंडा में जो पोइट हैं वो एनालाइज कर रहे हैं और बहुत हैरान हो रहे हैं और वॉन्डर कर रहे हैं कि गॉड ने टाइगर को बनाया है या किसने, जो गॉड है उसने किस तरह से टाइगर को बनाया। लेकिन लास्ट स्टैंडा में वो फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो गॉड है वही ये डेयर कर सकते हैं, वही ही इस किस्म का एनिमल बना सकते हैं। ये हो गया लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल एनालिसिस। अब सेंट्रल मैसेज देख लेते हैं। जो नेचर है
गॉड की, वो अननोएबल है। गॉड्स क्रिएशन ट्रेड्स ऑफ टाइगर, ये एक सेंट्रल मैसेज है इस पोएम का। थीम जो है उसमें ब्यूटी, रिलीजन, वंडर, गुड वर्सेस इविल शामिल है। स्पीकर जो है वो अननोन है। इमोशंस जो इवोक है वो ब्रेवरी एंड फेयर है, क्योंकि हम जब टाइगर को देखते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो हमें ऐसा फील होता है कि हम उससे डर रहे हैं। उसकी जो ज़ाहिर सी बात है जो सिमेट्री है या उसकी जो शक्ल है, साख्त है, बनावट है, वो बहुत फेयरफुल है और ब्रेव भी है टाइगर। पोएटिक फॉर्म जो है वो क्वार्टरेन में यूज़ की गई है। टाइम पीरियड जो 18th सेंचुरी का है। This poem challenges the reader to ponder the mystery of creation and the paradoxical nature of the tiger, which is both beautiful and terrifying. अब ये जो पोएम है ये चैलेंज करते हैं कि रीडर्स को कि वो जो क्रिएशन है, मिस्ट्री है जो क्रिएशन की, और जो पैराडॉक्सिकल नेचर है टाइगर की, उसको वो देखें और उसको वो वॉन्डर करें, जानें, एनालाइज करें, इंटरप्रेट करें कि टाइगर जो है वो ब्यूटीफुल भी है और टेरिफाइंग भी है। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म देख लेते हैं इस पोएम की। जो पोएम है ये 6 स्टैंजास के ऊपर कंसिस्ट करती है। हर स्टैंजा जो है वो 4 लाइन्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। जो पोएम है उसकी जो राइम स्कीम है वो AABB है। सिंबोलिज्म यूज़ किया गया। टाइगर जो है वो सिंबल ऑफ गॉड्स डिस्ट्रक्टिव साइड है, यानी कि गॉड की डिस्ट्रक्टिव साइड को सिंबलाइज करता है टाइगर। और इसकी जो इम्प्लिसिटी है वो रेफ़र करती है एक और फैक्ट को कि गॉड जो है वो पेरिशर भी है और प्रोटेक्टर भी है। लिटरेरी डिवाइसेस बहुत सी यूज़ की गई हैं इस पोएम के अंदर। उनमें सबसे पहले एसोनेंट्स एसोनेंट्स होती है, रेपिटेशन ऑफ वावल साउंड्स। अब टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट देयर इट्स डेडली टेरर्स क्लास। अब इस फर्स्ट लाइन में आई रिपीट किया गया है और सेकंड लाइन में ए को रिपीट किया गया है। क्लैस्प, डेडली, ये डेयर। मेटाफर्स जो है ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स को, पर्सन्स को डिस्क्राइब करते हैं जो जिनकी नेचर जो है टोटली डिफरेंट होती है। इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट कंपेयर टाइगर विद डार्कनेस एंड रिप्रेशन, बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज, ये कंपेयर करता आइज को विद फायर और ईविल। ये मेटाफर हो गया। पर्सोनिफिकेशन देखते हैं। विलियम ब्लेक ने जो है पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है सिर्फ 5th स्टैंजा में। उन्होंने कंसीडर किया है स्टार्स को एज ह्यूमंस। When the stars threw down their spears and watered heaven with their eyes, अब स्टार्स तो नहीं रोते, ना ही वो हथियार उठाते हैं और उनको वो फेंक देते हैं, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई है, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है जी इमेजरी। विलियम ब्लेक ने इमेजरी को यूज़ किया यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड को शो करने के लिए। वॉट इमोर्टल हैंड और आई बर्nt द फायर ऑफ दाइन आइज एंड इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। यहाँ पे विलियम ब्लेक ने जो है इमेजरी को यूज़ किया है इस पोएम के अंदर। अगर सेंट्रल आइडिया या मैसेज आपको समझ ना आया तो यहाँ पे मज़ीद एलैबोरेट किया गया है कि ये जो पोएम है ये क्वेश्चंस के ऊपर कंसिस्ट करती है, जिसमें नेचर ऑफ गॉड को एनालाइज किया गया है और क्रिएशन को एनालाइज किया गया है। पर्टिकुलरली कि क्या ये वही गॉड है जिसने वल्नरेबल बीइंग्स को बनाया है, यानी कि जो लैम्ब है उसको बनाया, और क्या ये वही गॉड है जिसने टाइगर को बनाया है, क्योंकि दोनों टाइगर और लैम एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये क्वेश्चनिंग है कि क्या जो गॉड है जिसने लैम को बनाया है वही उसने ही टाइगर को बनाया है। और जो टाइगर है वो एक सिंबल है उन रिलीजन्स के लिए। और एक रिलीजियस क्वेश्चन है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज गॉड अलाउ ईविल टू एग्जिस्ट, कि गॉड ने क्यों एग्जिस्ट ईविल को अलाउ किया कि वो एग्जिस्ट करे। हालांकि गॉड जो थे वो चाहते तो ईविल को एट दैट टाइम ख़त्म कर सकते थे, बट उन्होंने अलाउ किया ईविल को रहना। तो ये एक क्वेश्चन है इस पोएम का, एक बेसिक और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है।